ईगल, जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से पक्षियों का राजा है। और बाज की मेंटेलिटी के ऐसे ही 5 पॉइंट्स जिनको हमें अपनी लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है ईगल फ्लाई अलोन। तुमने शायद ही कभी बाज को दूसरे पक्षियों के साथ उड़ता देखा होगा। इसका कारण यह है कि बाज को यह मालूम है कि कोई और पक्षी उसके लेवल का है ही नहीं, इसलिए वो कभी उन पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, बल्कि वह अकेला या अपने लेवल के पास साथियों के साथ सबसे ऊपर उड़ता है। और ऐसा हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिता देते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते, बल्कि बहुत छोटी सोच वाले होते हैं, और हमें उनके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, जो है ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। यानी बाज कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता, बल्कि वह ताजा और खुद शिकार करके खाता है। इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पास्ट पे नहीं रोना चाहिए, क्योंकि पास्ट की सब चीजें पहले ही मर चुकी हैं, और जो बीत गया उसको याद करके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और जो चीजें अभी हम कर सकते हैं, हमें उन चीजों को करना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है क्लियर विजन। हम सभी जानते हैं कि बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेता है, और जब वह अपना टारगेट फाइनल कर लेता है तो उसे पाने के लिए वो सभी मुश्किलों से लड़कर उसे जरूर हासिल कर लेता है। इस पॉइंट से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो गोल है वह बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, और हम अपने गोल से जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। और जब हमारा गोल बिल्कुल क्लियर हो जाए तो फिर रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमें अपने गोल को पाकर ही दम लेना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है फियरलेस। दोस्त, जब बारिश या तूफान आता है ना, तो सभी पक्षी तूफान से बचने के लिए पेड़ में छुप जाते हैं, लेकिन बाज या अकेला ऐसा पक्षी है जो तूफान में अपनी नॉर्मल ऊंचाई से और ज्यादा ऊपर जाकर उड़ता है, और तूफान को दिखाता है कि मैं तुझसे डरता नहीं। और इसी तरह हमें भी अपनी मुश्किलों से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है, और हमें उस अवसर को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर, जो है नेवर स्टे इन कंफर्ट जोन। बाज जब भी अपना घोंसला बनाता है तो वह हमेशा ऐसी चीजों का यूज करता है जो बहुत ज्यादा नुकीली और कठोर हो, जिससे उनके बच्चे ज्यादा दिन तक उस घोंसले में ना रह सके। क्योंकि बाज यह जानता है कि अगर उनको आरामदायक घोंसले में रख दिया तो वह हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए हमें यह बात अच्छे से जान लेनी चाहिए कि सक्सेस का पहला पड़ाव ही है आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। तो चलो अब सभी पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले ईगल फ्लाई अलोन, यानी अपने लेवल के लोगों के साथ रहो। फिर आता है क्लियर विजन, यानी एक ही गोल होना जिससे हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर आता है ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स, यानी कभी भी अपने पास्ट को याद मत करो, हमेशा अपने प्रेजेंट में जियो। फिर आता है फियरलेस, यानी मुश्किलों में भी मजा ढूंढो। और आखिरी पॉइंट है नेवर स्टे इन कंफर्ट जोन, कभी कंफर्ट जोन में मत रहो। देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन।